अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे पास है फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज स्पेसिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें हमने डार्क फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस का पाथ डिफरेंस और उसकी फ्रिंज स्पेसिंग जो थी उसके फार्मूले डिस्कस किए थे और फार्मूले ड्राइव किए थे। आज हम देखते हैं फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज स्पेसिंग। उसके लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है? द एक्सप्रेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क और डार्क फ्रिंजेस इज नाउन एज फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज स्पेसिंग टू कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। और पोजीशन ऑफ mth फ्रिंज विड्थ की बात करें तो हमारे पास ym इक्वल टू m लैम्डा l ओवर d a। और पोजीशन ऑफ m+1 फ्रिंज ब्राइट फ्रिंजेस m+1 और ym+1 m+1 लैम्डा l ओवर d। ये हमारे पास ए और बी दो इक्वेशंस आ गई है। इनको हम क्या करते हैं, अब सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ym+1 माइनस ym, तो ये हमारे पास m+1 लैम्डा l ओवर d, m लैम्डा l ओवर d। तो ये इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा l ओवर d। ये हमारे पास क्या आ गया है, फ्रिंज स्पेसिंग आ गई है, फ्रिंज विड्थ आ गया है। ये फार्मूला हम फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कि हमारे पास अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं, डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं, तो उसमें हम कैसे फ्रिंज विड्थ मालूम कर सकते हैं, y लैम्डा l ओवर y इक्वल टू लैम्डा l ओवर d से। फ्रिंज y क्या डिनोट कर रहा है, फ्रिंज विड्थ, लैम्डा वेवलेंथ है, l जो है लेंथ है, और d जो है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन है। तो इसका हम रिलेशन इज आल्सो ट्रू फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क फ्रिंजेस के लिए फार्मूला हमने निकाला था y इक्वल टू m+1 ओवर 2 लैम्डा l ओवर d। यानी ये हमारे पास डार्क के लिए था और वही हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला निकल आता है डार्क फ्रिंजेस के लिए भी और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए भी। अब इसमें हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। यानी अगर जितनी लंबी वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल करेंगे उतने ज्यादा बड़े जो है फ्रिंज विड्थ होंगे, और लेंथ जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है बिटवीन टू स्लिट्स एंड स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिंज विड्थ के। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फ्रिंज विड्थ कम होते जाएंगे, और फ्रिंज विड्थ अगर बढ़ा दें तो हमारे पास, अगर डिस्टेंस बढ़ा दें तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएंगे, अगर डिस्टेंस कम कर दें फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये था हमारे पास फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ हमने फार्मूला कैसे निकाला और इसकी डेरिवेशन कैसे की है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थिन फिल्म। थिन फिल्म क्या होती है, लेट्स सपोज हमारे पास सोप के जो बबल होते हैं उस पर लाइट फॉल करती है सूरज की, तो हमें डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। वो कलर किस वजह से होते हैं, थिन फिल्म बन रही होती है, डिफरेंट कलर के इंटरफेरेंस हो रही होती है ऑफ लाइट की। A layer extremely small thickness of certain transparent medium is called thin film। यानी कि जो एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस वाली होगी हमारे पास, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट होगी, उसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी वो ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाएगा। A film of transparent medium whose thickness is comparable with the wavelength of light is called thin film। यानी wavelength, और ये इसकी डेफिनेशन हम दूसरी भी कर सकते हैं, और a film of transparent medium whose thickness is comparable with the wavelength of light is called thin film आ जाएगा। एग्जांपल जैसे कि सरफेस ऑफ सोप बबल्स, थिन लेयर ऑफ ऑयल, कि अगर कोई पानी के ऊपर हम ऑयल गिरा दें और जब हम उसको लाइट फार कराएं तो हमें क्या मालूम होगा, वो वहां पर कलर मालूम होंगे। यानी कि हमारे पास फ्रिंजेस बन रहे होंगे, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, डिफरेंट कलर्स आ रहे होंगे, उनमें लाइनें होंगी। तो व्हाइट लाइट अगर फॉल कर रही है तो हमारे पास 7 कलर्स जो होंगे वो जनरेट होंगे। ये था थिन फिल्म। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म, यानी उसमें इंटरफेरेंस कैसे होती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये ऑयल है, पानी के ऊपर ऑयल पड़ा है और ये हमारी एयर है, तो जैसे ही लाइट आती है, एक लाइट ऊपर से चली जाती है और एक जो है अंदर चली जाती है ऑयल में, ऑयल के अंदर जो है इंटरफेरेंस करती है, और हमारे पास नॉर्मल के ऊपर क्या करती है, ई पॉइंट पर ये नीचे रिफ्रैक्ट हो जाती है और बाद में रिफ्लेक्शन हो जाती है, जो कि हमारे पास रास्ते से परे हट जाती है। ये इंटरफेरेंस को डिस्कस करती है कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट अपॉन अ थिन फिल्म पे ऊपर पड़ती है, तब देन इट पार्शियली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर लेफ्ट फेस, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर फेस, कुछ ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ नीचे चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड टू फेस के दरमियान।
then partially the wave reflected from the upper and lower face of the film will act as coherent wave। यानी coherent wave के तौर पर हमारे पास coherent wave क्या था, जिसमें सेम वेवलेंथ थी, सेम फ्रीक्वेंसी था, सेम फ्रीक्वेंसी थी उसकी, और वो एक ही फेज में मूव कर रही थी। तो हमारे पास वो एक्ट एज ए क्या करेगा, coherent wave जो है एज ए वर्क करेगा एंड interfere to produce bright and dark fringes depending upon the path difference of wave। यानी path difference of wave पर डिपेंड करेगा कितना हमारे पास कोई भी जो है वेवलेंथ आ रही है, path difference ब्राइट है, डार्क है, और उसके बाद उसकी जो जो हमारे पास m लैम्डा path difference क्या था, फार्मूला path d sin थीटा, m लैम्डा इक्वल टू d sin थीटा। यानी हमारे पास था ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, और m प्लस 1/2 लैम्डा इक्वल टू था d sin थीटा, ये हमारे पास डार्क फ्रिंजेस के लिए था। तो यही वो बात कर रहा है। अब द पाथ डिफरेंस डिपेंड अपॉन, किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है पाथ डिफरेंस। पहला हमारे पास है थिकनेस एंड नेचर ऑफ फिल्म, कि हमारे पास फिल्म कैसी है, ऑयल गिराया है, हमने कोई और चीज गिराई है, फिल्म कैसी है, उसके ऊपर उसकी नेचर को डिस्कस करेंगे, तब हमें मालूम होगा इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म किस तरह हुई है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ बीम, कि एंगल क्या हो रहा है, किस एंगल के तहत हमारे पास वो मूव कर रही है। यानी कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 45 एंगल बन रहा है, 60 बन रहा है, 50 बन रहा है, तो यहाँ पर वो कैसे इस एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इफ टू रिफ्लेक्टेड वेव reinforce each other then film will bright, if they cancel each other then film will dark। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जो है क्रस्ट पर फॉल कर रहे हैं, ट्रफ पर फॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगे, और हमारे पास जो हमारे पास ये, और अगर क्रस्ट के ऊपर पड़ रहे हैं तो हमारे पास डार्क फ्रिंज होगा और इंटरफेरेंस क्रिएट होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगी, सॉरी, और जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कलर एंड थिन फिल्म के, अब जो वैसे भी लाइट जब पड़ेगी उस ऑयल के ऊपर, बबल के ऊपर, तो हमारे पास कुछ ना कुछ कलर प्रोड्यूस होंगे। कलर क्या होंगे हमारे पास, if white light is incident on the film of irregular thickness at all possible angles, the white light consists of 7 colors of different wavelength। जैसे ही व्हाइट लाइट अगर पड़ती है तो वो 7 रंगों में हमें शो कराएगी, और 7 रंग जो होंगे हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ के होंगे, और उस दरमियान डार्क फ्रिंजेस भी होंगे और ब्राइट भी होंगे। जो हमें कलर नजर आ रहे होते हैं वो हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं, और जो उनके दरमियान जो लाइनें होती हैं ना नजर आने वाली होती हैं वो हमारे पास डार्क फ्रिंजेस होते हैं। और उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो रही है, और जहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट हो रहा है। ये हमारे पास था कलर एंड थिन फिल्म। मुख्तलिफ कलर्स आ सकते हैं, मुख्तलिफ लाइट, हम रेड लाइट यूज करें तो उसकी जो होगी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वो डिफरेंट आएगी। इसी तरह इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म आया हो तो आपको क्लियर हो चुका होगा। ये था आज का हमारे टॉपिक फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज स्पेसिंग। ये फ्रिंज विड्थ हमने कैसे निकाला, ये हमारे पास जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया, वहां से हमने निकाले। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, वहां से आप पहले उसको देखें और फिर यहाँ से ये फ्रिंज विड्थ को समझे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा।